नमस्कार, गांडीव न्यूज में आपका स्वागत है। हर खबर पर हमारी पैनी नजर है, सच का साथी गांडीव न्यूज। कुशलगढ़ में पुलिस जनता का ऐतिहासिक संवाद। एसपी सुधीर जोशी ने सुनी समस्याएं, किए अहम ऐलान। कुशलगढ़ के टाउन हॉल में जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी की अध्यक्षता में आयोजित वृहद पुलिस जन संवाद कार्यक्रम में नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने भाग लेकर सुरक्षा, चोरी, नशा और यातायात सहित विभिन्न समस्याएं पुलिस के समक्ष रखीं। कार्यक्रम में पुलिस उप अधीक्षक महिपाल सिंह सिसोदिया एवं सर्किल इंस्पेक्टर प्रवीण सिंह सिसोदिया उपस्थित रहे, जबकि संचालन पत्रकार ललित गोलेछा ने किया। संवाद के दौरान भीमाभाई डामोर, हसमुखलाल सेठ, रजनीकांत खाब्या, जिनेंद्र सेठिया, रमेश चंद्र तलेसरा, भारत कुमावत, प्रतीक मेहता, कमलेश कावड़िया, राहुल भटेवरा, हरेंद्र पाठक, डॉक्टर निधि जैन, नजीर खान, नरेश गादिया, सौरभ गादिया एवं भारत सिंह चरकनी ने यातायात व्यवस्था, चोरी की वारदातों के खुलासे, नशे पर रोक, भेरू घाटरामगढ़ में पुलिस चौकी, फुटकर विक्रेताओं की व्यवस्था तथा तेज रफ्तार वाहनों पर कार्रवाई की मांग रखी। सुधीर जोशी ने कहा कि पुलिस सभी सुझावों पर गंभीरता से कार्रवाई करेगी। उन्होंने चोरी के मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी और माल बरामदगी के प्रयास जारी होने की जानकारी दी तथा बाजारों में अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने का आह्वान किया। उन्होंने नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई, साइबर ठगी से बचाव और हेलमेट पहनने की अपील करते हुए कुशलगढ़ में यातायात व्यवस्था के लिए पुलिसकर्मी तैनात करने की घोषणा की, जिसका उपस्थित लोगों ने तालियों से स्वागत किया। कार्यक्रम में राघवेश चरपोटा, मनोहरलाल कावड़िया, अर्पण चोपड़ा, रितेश गादिया, सचिन कुलदीलोदावरा, प्रीतेश पडियार, लीना ठाकुर, दिलीप टेलर, भरत पाटीदार, लोकेंद्र सिंह एवं मनोज पाटीदार सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, व्यापारी, सीएलजी सदस्य, शांति समिति सदस्य एवं पुलिस मित्र उपस्थित रहे। अंत में कमलेश कावड़िया ने आभार व्यक्त किया। संचालन वरिष्ठ पत्रकार ललित गोलेछा ने किया। बहुत अच्छा वातावरण पुलिस के माध्यम से हो रहा है। ये जरूर है कि कुशलगढ़ के अंदर कस्बे के अंदर दो बड़ी चोरियां हुई। उन चोरियों में भी हमारे हसमुख सेठ ने आप बहुत सारी बातें कही है। मैं उसके लिए भी जिस तरह से महिला तक आपने जो टीम बना करके मध्य प्रदेश और बाहर के इलाके में जिस टीम को लगा करके आपने जिनको घर पकड़ने के लिए आप जिस टीम को लगाई, उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि लंबे अरसे के बाद में ऐसे मुद्दों को पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं और आने वाले समय में उसका भी जो आखिर में मुद्दे गिरफ्तार हुए हैं और उनके बात को स्वीकार भी किया है कि आखिर में वो संपत्ति के आज तक पर मिलना थे। हमको पूरा भरोसा है कि आपके नेतृत्व में वो चीज भी सामने आने वाली है। एक दूसरी चोरी भी हुई, उसमें भी आपने भरोसा, लेकिन ये कुशलगढ़ की सुरक्षा का प्रश्न है। तो कुशलगढ़ की सुरक्षा का प्रश्न में पुलिस अपने पास इतनी चाहिए जितनी 10 लोग कर सकते हैं। पुलिस की एक सीमा, उसके लिए हम सबको भी जागरूक होना पड़ेगा। दूसरा सर हमारे यहाँ नगर में रात को 2 बजे 2:30 बजे बस आए, तो कोई आपकी 2 बजे बस में आपकी 2:30 बजे बस में आके 3 बजे चोरी करके 5 वाली गाड़ी बैठते हैं। तो इसमें भी हमको लगता है कि 5 बजे पहले कोई ऐसी व्यवस्था हो कि 5 बजे कोई गाड़ी लगा नहीं है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि आज 2 बजे दुकान भी खुल जाती है। तब ये अभी असम की जरूरी हो रही और रात को 2 हमारे प्रशासन के सहयोग के कारण एक टीम लाइन पर आ सकता है। तो अगर ऐसा बॉर्डर के एरिया में 40-50 किलोमीटर का रेडियस तय करके तो कुछ ऐसी अवेयरनेस की मीटिंग रखी गई तो निश्चित रूप से कुछ चेंज हमारे इस सेक्टर में आ सकता है। उसमें तो टीम बनाया जाए और नशा मुक्ति को रोकना है। इसलिए हमारे बच्चे को बहुत बच्चे का बहुत खराब हो रहा है। इसलिए नशा मुक्ति को अच्छी टीम बनाई जाए और उसको रोका जाए। सब शाम को नगर के लोग
विभिन्न जगह पर पैदल घूमने के लिए निकलते हैं। अब चाहे नगर का युवा है या ग्रामीण अंचल का है, काफी बड़ी मात्रा में ओवर स्पीडिंग में बाइक और कार से वहां से निकल रहे हैं। और आज समय में भी पूछा गया था कि पूर्व पार्षद को भी इसी तरह के ओवर स्पीडिंग बाइक के एक्सीडेंट से हुआ है। तो सब आज के समय में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि ओवर स्पीडिंग, क्योंकि उन बच्चों को इस नगर का युवा खोखला होता चला जा रहा है, नशा मुक्ति चरम पर है। पूरे नगर के ओर से मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस विषय को, क्योंकि हम दोनों तरफ से बाउंड एक रात समय का दूसरे में बच्चा भी कई समस्या लेके जाता है, बहुत तत्परता से उनसे समाधान करते भी हैं। लेकिन सर एक विषय मेरे ध्यान में आता है कि अभी वो समस्या तो बड़ी हो गया मेरे वो बाइक चोरी होती है, और जब भी बाइक चोरी होती है तो हमेशा सीसीटीवी खंगाल देते तो खंगाल तरफ जाती है। और आप अपनी बाउंड्री में जाएंगे, आपने देखा होगा कि मुख्य सड़क से 300 मीटर दूर दो जगह स्कूल के कमरों में पुलिस चौकी चलती है, और वो सब पुलिस चौकी चलते चलते लगभग 8-10 साल हो चुके होंगे। 10 साल से एक पुलिस चौकी का निर्माण अभी तक हुआ नहीं है। हमारे पारिवारिक मसले हैं उसको हमारे खाली तक ना पहुंच जाए, तो ये झिझक है, उसको कैसे दूर किया जाए। तो इस तरह से जितनी भी स्वयंसेवी संस्थाएं काम कर रही है, चाहे दिल्ली में हो चाहे इस गाँव में हो, क्यों ना ऐसा कुछ प्रयास किया जाए पुलिस के द्वारा कि उनकी झिझक दूर हो और वो खुलकर अपने न्याय की और अपने अधिकारों के काम पुलिस के साथ मिलकर तौर पर चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और जब कभी हमारे शहर की महिलाएं, मैं क्योंकि आप शहर में ये सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं, अभी जो कि पहले हमारे घर में घटी एयरपोर्ट हुई, अच्छे हैं, मतलब रोड करने में क्या बड़ा ध्यान देते हैं और इससे हाई स्कूल में पढ़ने के साथ जंप की मांग कर रहे हैं। तो अभी इस स्कूल में फिर सर यहाँ हिंदी नाम का बहुत ज़्यादा वाइट बॉर्डर दिया है। हमको शर्म आ जाती है सर कि हम हमारे बच्चों को देखते हैं, हमारे परिवार से मिलने जुलने वाले बच्चे ही होंगे, पर इसका निराकरण कैसे करें? आप लोग का निराकरण कभी नहीं होगा इसका। बहुत दयनीय स्थिति है हमारे मुसलमान की भावना, डिस्ट्रिक्ट की भावना से और अदर राज्यों से नजर आ रहा है। तो किस तरह और क्या ध्यान दें हाथों से आपसे मिलना चाहते हैं, जरूरत की जरूरत है, सारे लोग इतनी देर होंगे पहला सब कोई सुनिए, आप नॉर्मल बोल मत दो, एक कोई सुनिए, मैं नॉर्मल बताऊं तो उसके बाद ये लगता है मुझे मतलब है समझ जाए। सबसे बड़ी बात साहब जो वैसे चर्चा हो रही है तो डिस्ट्रिक्ट इतना इजी उपलब्ध हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट को एक एनर्जी के नाम पे काम चल रहा है, तो बिगड़ आपको लाभ सारी होगा, दबाव को इतना आएगा, उसके बाद मेरे अंदर चलने में कहीं कार्रवाई नहीं की गई। में झगड़ा है और हमारे यहाँ पर हमारे पास रोड भी बंद है, तो फोर व्हीलर जो भारी वाहन स्पीड में चलते हैं और जो दूसरी वाहन फास्ट स्पीड से चलाए जाते हैं, उससे भी ट्रैफिक व्यवस्था पर तकलीफ आ रही है। इस जगह का था यहाँ पे बहुत सारे साथी बाइक से आए हैं, ना बाइक से एक बार हाथ खड़ा करते हैं बाइक वाले साथी। और ग्रामीण क्षेत्र से पधारे हुए सभी साथियों, पुलिस थाना कुशलगढ़ द्वारा आयोजित सेमिनार में आज पुलिस प्रशासन के निवेदन पर आप सब पधारे, उसका मैं कुशलगढ़ नगर की ओर से, हम सब की ओर से आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। जय हिंद, जय श्री। मेरे यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है। दो चार बातें महत्वपूर्ण उभर के आई, यातायात की क्षेत्रों में भी यातायात की समस्या होती है। मुख्य कारण ये है कि सड़कों की कैपेसिटी तो पहले जितनी रह गई, सड़कों पे अतिक्रमण हो गया, व्हीकल्स की संख्या बढ़ गई और हमने अपना अनुशासन समाप्ति कर दिया। लेकिन क्योंकि समस्या है, निराकरण करेंगे। आप चाहते हैं यातायात कर्मी लगाएं, यातायात कर्मी की वैसे यहाँ पे
पद सैंक्शन नहीं है, लेकिन अब सबने इतने जोरदार पैरवी किया तो मैं यातायात कर्मी यहाँ पे निश्चित रूप से लगा दूंगा। कुछ तो आपको देखे जाना ही पड़ेगा, गिराव कर दोगे ना यातायात। लेकिन यातायात कर्मी लगा देने से व्यवस्था में सुधार नहीं आएगा। व्यवस्था में सुधार तो जब आएगा जब हम खुद सब सामूहिक रूप से व्यापार संघ, प्रशासन, पुलिस, नगर पालिका, आमजन एकमत होंगे और व्यक्तिगत स्वार्थों से अगर ऊपर उठेंगे तो यातायात की समस्या का सुधार होगा। तब होगा सुधार जब वन वे करने पड़ेंगे, तब होगा सुधार जब नो एंट्री करना पड़ेगा, जब होगा सुधार जब बाहर में अतिक्रमण लगे हुए हैं, दुकानों के बाहर सामान बिखरा हुआ है, लारियां रखी हुई है, वो हटाएंगे तो थोड़े कड़े कदम उठाएंगे। आप सहमत हैं सभी इसके लिए? व्यापार संघ से कौन बंधु हैं? ठीक है, तो आप ये आपका वन वे भी करेंगे, नो एंट्री भी करेंगे और बाहर से अतिक्रमण है इनको भी हटाएंगे, क्योंकि सिर्फ यातायात कर्मी खड़े कर देने से तो निराकरण नहीं होगा। जब इतनी शिद्दत से सबने मांगा है तो सुधार करना मेरा दायित्व है और मैं करूंगा। उसके लिए हो सकता है कहीं कुछ कड़वी घूट भी नहीं पड़े तो हम सब मिलकर के सामूहिक रूप से पिएंगे, व्यवस्था में सुधार के लिए निश्चित रूप से करेंगे। नशा निश्चित रूप से चिंता की बात है और अब छोटे छोटे कस्बों में भी नशा फैल रहा है, ये जानकारी थी, लेकिन आपको सुन करके लगा कि यहाँ एक बड़ा मुद्दा है ये नशे का। निश्चित रूप से कार्य योजना बनाएंगे, इस पे कार्य निश्चित रूप से करेंगे। अब यहाँ मैं एक चीज आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, बच्चा नशा कर रहा है, बच्चे पावर बाइक चला रहे हैं, बच्चे ओवर स्पीडिंग करा रहे हैं, बच्चों को ध्यान नहीं दे रहा है, तेजी से गाड़ियां लेके जा रहे हैं, कि बच्चे कहाँ से आ रहे हैं? किसी दूसरे ग्रह से आ रहे हैं क्या बच्चे? क्या आपके हमारे बच्चे नहीं है ये? बहुत समय से मैं देख रहा हूँ समाज ने अपनी जिम्मेदारी और अपना दायित्व का निर्वहन करना तो बंद ही कर दिया। अपेक्षा सिर्फ सामने वाले से है कि करेगा पुलिस करेगी, करेगा प्रशासन करेगा स्कूल करेगा। अपना परिवार पे, समाज पे नियंत्रण, छोटों को सही राह दिखाना करने के लिए दे रहे ना। खुद हेलमेट नहीं लगा रहे, खुद यातायात नियमों की पालना नहीं कर रहे, तो बच्चों से क्या अपेक्षा? अपना काम निश्चित रूप से करेंगे। और नशा आपने बताया, मैं इसके ऊपर बड़ा गंभीर चिंतन करके कोई कार्य योजना बनाऊंगा। अगली मीटिंग में जब आपके सामने मैं बैठूंगा तब मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वयं कहेंगे कि कुछ अच्छा काम हुआ इस दिशा के अंदर। प्रयास करेंगे, ऐसे लोगों को करेंगे, लेकिन पुलिस वैक्यूम में काम नहीं करती। आपके सहयोग के बगैर कार्य नहीं हो सकेगा। बहुत सारी चीजें हमारे संज्ञान में होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जब तक आप लोगों की तरफ से इनपुट नहीं आता तब तक कई बार आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो जानकारी है गोपनीय रूप से बताना चाहे गोपनीय रूप से बताएं। एक नशा मुक्ति के लिए हमने हेल्पलाइन नंबर भी चला रखा है, मैं अभी सोशल मीडिया के माध्यम आप लोगों तक पहुंचा दूंगा वो, उस पर भी आप बता सकते हैं। इसीलिए चलाया गया था ये मुहिम, लेकिन जारी किया था पर पूरे जिले में ही। अरे भैया, नशे के संबंध में एक भी शिकायत नहीं है। पेपर में भी प्रचारित किया, सोशल मीडिया पे भी प्रचारित किया, फिर एक बार करेंगे तो जो भी सूचना आप बेखौफ दीजिए, धरने से दीजिए। मेरे को जानकारी में नहीं था जितना आप लोगों ने बताया, निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे, अच्छी कार्रवाई करेंगे। एक वकील साहब ने बताया था कि संदिग्ध लोगों का सत्यापन होना चाहिए, 109 में पहले कार्रवाई होती थी। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, वकील साहब, कार्रवाई भी होती थी, पर अब आप जानते हैं 109 धारा स्ट्राइक डाउन कर दी न्यायालय ने। अब 109 में तो नहीं कर सकते, लेकिन सत्यापन निश्चित रूप से करेंगे। और यहाँ और ज्यादा आदमी है, गुजरात पास में एमपी का सब मॉडल ये व्यवस्था करेंगे। रात्रि गश्त में जो जाते हैं हमको चेक करें, और हमारे पास ऐसे कुछ टूल्स हैं जिसमें हम आदमी का अगर फोटो खींचे, वो कहीं अगर बदमाशी किया हुआ है तो उसके फोटो से मिलाप हो जाता है कि ये व्यक्ति है, इसके खिलाफ यहाँ पे मुकदमा है, पहले जेल गया, तो वो सारा आ जाता है। आजकल IT ने और AI ने काफी सुविधा कर दी है। तो मैं मेरे अधिकारियों से इस बारे में चर्चा करूंगा कि रात को जो घूम रहे हैं अनावश्यक, उनसे तो सख्ती होनी चाहिए। आवश्यकता होगी तो उनके खिलाफ सब कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। एक शायद कोई साथी है, इन्होंने बॉर्डर के ऊपर मेरे ख्याल से भेरू बचाने के लिए बोल रहे थे,
करते हैं, उसकी व्यवस्था करते हैं। पहले एक हेड कांस्टेबल था, अभी जो ट्रांसफर हुआ उसमें कुछ पुलिस करके अतिरिक्त भी लगाए हुआ धर्मप्रचार चौकी पे बॉर्डर की होने से, क्योंकि निश्चित रूप से स्थिति खराब है उसकी। जो भी संभव पूरे राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं में हेलमेट नहीं लगाने की वजह से जो मृत्यु होती है उसमें हम प्रथम स्थान पे हैं और अभी तक कायम है। भीमा भाई, ये मेडल तो हमें नहीं देना चाहिए, मैं तो ये मेडल देना चाह रहा हूँ किसी और को। हेलमेट हम नहीं लगाते हैं और हेलमेट नहीं लगाने की वजह से जो डेथ हो रही है पूरे स्टेट के अंदर, आजकल डेटा का एनालिसिस होता है, आजकल बड़े टूल्स हैं, एआई टूल्स हैं, उसमें एनालिसिस हो जाता है। तो हेलमेट की वजह से डेथ जो हो रही है पूरे राजस्थान में, उनमें बांसवाड़ा सर्वोच्च स्थान पे है। दुखद है, चिंता की बात है। और मैं हर जगह आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि हेलमेट क्यों नहीं लगा। यहाँ पे बहुत सारे साथी बाइक से आए हैं ना, बाइक से एक बार हाथ खड़ा करते हैं बाइक वाले साथी। और मेरा भला थोड़ी हो रहा, मेरे साथियों का भला थोड़ी हो रहा है। प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से तो मेरा भला हो रहा है। मेरा इस तरह से भला हो रहा है कि मैं पूरे समाज को अपना परिवार मानता हूँ और यही भाव रख के हम चलते हैं। तो अगर आप हेलमेट लगाते हैं, सुरक्षित रहते हैं, तो हमारा भी भला है इसमें। इमीडिएट बेनिफिट तो आपको और आपके परिवार को है ना। अब आप गणमान्य हैं, आप यहाँ पधारे हैं, अपेक्षा कर रहा है पावर बाइक दिलाएंगे, तो क्या आवश्यक है पावर बाइक दिलाना? दिलाते हैं। ओवर स्पीडिंग होती है, ओवर स्पीडिंग के अलावा वो यातायात नियमों की पालना हम ही नहीं कर रहे, तो बच्चे से तो अपेक्षा। रात को सो नहीं पा रहा है, उंगलियां काली हो रही है, बड़ा डिप्रेशन में जा रहा है, बिहेवियरल हो रहा है, कोई ना कोई हमारे नंबर पे अटैक कर रहा है। लेकिन अगर सावचेत हैं तो हम साइबर फ्रॉड से बच जाएंगे। मैसेज सबके पास आते होंगे, अनुभव में स्कीमों के मैसेज आएंगे, मैसेज आएंगे, महंगा सामान सस्ता देने के नाम पे मैसेज आएंगे, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पे दे रहा होगा, कैसे इस पे क्लिक करेंगे तो लॉटरी